हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने पिछले भाग में देखा था ई की मात्रा। ई की मात्रा देखने के बाद में अपन ओ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। छोटा ऊ की मात्रा स्टार्ट करते हैं। आओ अब हम छोटा ऊ की मात्रा के शब्द बनाना सीखते हैं। तो छोटा ऊ की मात्रा के शब्द किस प्रकार से बनते हैं? तो सबसे पहले अपन देते हैं धे प्लस ने प्लस छोटा ऊ की मात्रा प्लस से। धे प्लस ने प्लस ऊ की मात्रा प्लस से। अब बराबर शब्द बन गया धनुष। धे और उसके बाद में ने आया है और ने आने के बाद में अपन ने लिख दिया और उसके बाद में ऊ की मात्रा आई है तो अपन ने ने के नीचे ऊ की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया। यहाँ पर ने से बन गया नु और से वैसा का वैसा ही लिख दिया तो शब्द पूरा हो गया धनुष। दूसरा देखिए से प्लस आ की मात्रा प्लस ध प्लस ऊ की मात्रा। से प्लस आ की मात्रा से और आ की मात्रा लगाने के बाद में बन गया सा। धे धे वैसा का वैसा लिख दिया और आगे आइए उसके ऊ की मात्रा तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा दी तो पूर्ण शब्द हो गया साधु। आगे देखिए घे प्लस ऊ की मात्रा प्लस ले प्लस आ की मात्रा प्लस ब। तो घे अपन ने लिख लिया और उसके बाद में ऊ की मात्रा ही है तो अपन ने ऊ की मात्रा यहाँ पर लगा दी तो घे से ऊ की मात्रा लगाने के बाद में शब्द बन गया घू। उसके बाद में ले आया है और ले लिख दिया अपन ने और उसके बाद में आ की मात्रा आई है तो अपन ने यहाँ पर आ की मात्रा भी लगा ली और उसके बाद में बे आया तो अपन ने बे भी लिख लिया तो शब्द बन गया गुलाब। तो उसी प्रकार से आगे देखिए बे प्लस ऊ की मात्रा प्लस ले प्लस बे प्लस ऊ की मात्रा प्लस ले। अब देखिए बे प्लस ऊ की मात्रा बे और ऊ की मात्रा आई है तो अपन ने ऊ की मात्रा लगा ली यहाँ पर और उसके बाद में ले आया है उसके बाद में वापस बे आया है और उसके बाद में वापस ऊ की मात्रा आई है तो अपन ने ऊ की मात्रा लगा ली और आखिर में ले आया वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो उसके बाद में देखिए अब शब्द क्या बन गया बे और बे के नीचे ऊ की मात्रा लगा ली तो शब्द बन गया बू ले। पूरा शब्द हो गया बुलबुल। एक उदाहरण और देखिए से प्लस ऊ की मात्रा प्लस बे प्लस है। तो से प्लस ऊ की मात्रा से के नीचे ऊ की मात्रा लगाती है तो शब्द हो गया सु और वापस वैसा का वैसा लिख दिया बे है तो पूरा वाक्य शब्द हो गया सुबह है। हाँ तो अब देखिए ऊ की मात्रा लगाकर अपन सही शब्द बनाना सीखते हैं। तो ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगानी है और किस प्रकार से लगाने के बाद में ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्दों को वापस बनाना सीखते हैं। तो पहला शब्द मैंने दिया है देखो बगला। बगला कोई पूर्ण शब्द नहीं होता है तो इसको अपन को पूर्ण करना है, सही शब्द बनाना है। तो सही शब्द किस प्रकार से बनाएंगे देखिए ब प्लस घ प्लस ऊ की मात्रा प्लस ले प्लस आ की मात्रा। अब देखिए बे वैसा का वैसा ही लिख दिया अपन ने और उसके बाद में आया घे तो घे वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब घे के बाद में ऊ की मात्रा आई है तो अपन ने घे के नीचे ऊ की मात्रा लगाती तो घे से बन गया घू और उसके बाद में ले और ले लिख दिया और उसके बाद में आई आ की मात्रा तो अपन ने ले से आ की मात्रा लगाने पर बन गया ला तो पूर्ण शब्द हो गया बगुला। आगे देखिए काबल। काबल काबल कोई पूर्ण शब्द नहीं होता है तो अपन को इसको भी मात्रा ऊ की मात्रा लगाकर सही करते हैं। तो क प्लस आ की मात्रा प्लस ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस ले। तो अब इनको जोड़ने पर देखेंगे पूर्ण शब्द क्या बनता है। क और आ की मात्रा का बन गया
ब और ऊ की मात्रा लगाने से बे से बू बन गया और वापस ले है जैसा का जैसा ही लिख दिया तो पूर्ण शब्द हो गया काबुल। एक उदाहरण और देखिए, समन। समन, समन कोई पूर्ण शब्द नहीं होता है तो उसको भी अपन ऊ की मात्रा लगाकर पूर्ण शब्द बनाते हैं। अब इसमें ऊ की मात्रा लगाते हैं, देखिए, से प्लस ऊ की मात्रा प्लस में प्लस ने, तो ऊ की मात्रा लगाने के बाद में से बन गया सु और वापस वैसा का वैसा लिख दिया मैं और ने, तो पूर्ण शब्द बन गया सुमन। आगे देखिए, बुधवार। बुधवार, बुधवार कोई पूर्ण शब्द नहीं होता है तो बुधवार को अपन बुधवार करते हैं तो ऊ की मात्रा कहाँ पर लगेगी और किस प्रकार से बुधवार शब्द बनेगा। तो देखिए, बे प्लस ऊ की मात्रा प्लस ध प्लस व प्लस आ की मात्रा प्लस रे। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए, बे लिखने के बाद में ऊ की मात्रा आई है तो बे से ऊ की मात्रा लगाने से शब्द बन गया बू और धे वैसा का वैसा लिख दिया और उसके बाद में वे और वे के बाद में आई आ की मात्रा तो वे से आ की मात्रा लगाने से बन गया वाह और रे वैसा का वैसा लिख दिया तो पूर्ण शब्द बन गया बुधवार। तो यह था अपन के ऊ की मात्राओं का शब्द बनाना, किस प्रकार से ऊ की मात्राओं से शब्द बनते हैं। तो अब अपन को नोटबुक में कुछ ऐसे शब्दों को बनाना है और उनसे ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को बनाना सीखना है। और अब उसके बाद में अपन अगले वाले भाग में बड़ा ऊ की मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो छोटा ऊ तक की मात्राओं का आ, ई और ऊ तक की मात्राओं का अभ्यास अपन ने किया है तो वहाँ तक की एक बार वापस रिवीजन कर लेना है, उसको एक दो बार वापस दोहरा लेना है और उसके बाद में अपन को बड़ा ऊ की मात्राओं का अभ्यास करेंगे और अपनी नोटबुक में या स्लेट पर अभ्यास करते रहना है मात्राओं का, किस प्रकार से शब्द बनते हैं, किस प्रकार से आ की मात्रा लगाते हैं, ई की लगाते हैं, ऊ ई लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर पर बैठे बैठे शब्दों को बनाना सीखना है और घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।